प्रथम विश्व युद्ध एक भयानक युद्ध था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला। जर्मनी इस युद्ध में हार गया था। इस हार ने जर्मनी को तोड़कर रख दिया। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। लोग भूखे मर रहे थे। बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। जर्मनी के लोग हताश और निराश थे। उन्हें एक ऐसे नेता की तलाश थी जो उन्हें इस मुश्किल समय से निकाल सके। जर्मनी को युद्ध के बाद भारी जुर्माना भरना पड़ा। उसे अपनी सेना को सीमित करना पड़ा। देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। यह सब जर्मन लोगों के लिए अपमानजनक था। उनके मन में बदला लेने की भावना पनपने लगी। वे एक मजबूत नेता चाहते थे जो जर्मनी को फिर से महान बना सके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजेता देशों ने जर्मनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि वर्साय के महल में हुई थी, इसलिए इसे वर्साय की संधि कहा जाता है। इस संधि ने जर्मनी पर कई कठोर शर्तें लगाईं। कई लोगों का मानना था कि वर्साय की संधि बहुत कठोर थी। उनका तर्क था कि इससे जर्मनी में नाराजगी और अस्थिरता फैलेगी। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना था कि यह संधि आवश्यक थी। उनका कहना था कि जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वह एक असफल कलाकार था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने जर्मन सेना में सेवा की। युद्ध के बाद वह जर्मनी चला गया। हिटलर एक शक्तिशाली वक्ता था। वह लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकता था। वह जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों और कम्युनिस्टों को दोषी ठहराता था। उसने जर्मनी को फिर से महान बनाने का वादा किया। 1920 में हिटलर एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया। यह पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, जिसे नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। हिटलर जल्द ही पार्टी का नेता बन गया। उसने पार्टी को एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत में बदल दिया। नाजी पार्टी ने जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदी विरोध का प्रचार किया। इसने वर्साय की संधि को रद्द करने और जर्मनी को फिर से महान बनाने का वादा किया। सेक्शन 5, हिटलर का प्रचार तंत्र। हिटलर और नाजियों ने अपने संदेश फैलाने के लिए प्रचार का इस्तेमाल किया। उन्होंने रेडियो, फिल्मों और समाचार पत्रों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां और परेड का आयोजन किया। नाजी प्रचार ने हिटलर को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में प्रस्तुत किया। इसने यहूदियों और अन्य समूहों के प्रति नफरत और डर फैलाया। सेक्शन 6, जर्मनी में यहूदी विरोध। यहूदी विरोध सदियों से जर्मनी में मौजूद था। हिटलर और नाजियों ने इस नफरत का फायदा उठाया। उन्होंने जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए। उन्होंने यहूदियों पर हमला किया और उनके व्यवसायों को नष्ट कर दिया। उन्होंने यहूदियों को उनके घरों से निकाल दिया और उन्हें शिविरों में भेज दिया। सेक्शन 7, नाजीवाद का आतंक। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसने जल्द ही अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। उसने सभी विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया। उसने एक पुलिस राज्य की स्थापना की। नाजियों ने अपने विरोधियों को आतंकित किया। उन्होंने लाखों लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेलों और यातना शिविरों में डाल दिया। सेक्शन 8, द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर का पतन। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 6 साल तक चला। इसमें लाखों लोग मारे गए। 1945 में जर्मनी हार गया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली। नाजी शासन का अंत हो गया। सेक्शन 9, नाजीवाद का वैश्विक प्रभाव। नाजीवाद का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे लाखों लोगों की मौत हुई। इसने यूरोप को बर्बाद कर दिया। इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नाजीवाद की क्रूरता और बर्बरता ने दुनिया को मानवता की नाजुकता की याद दिलाई। इसने प्रलय जैसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।